इस समय कमोडिटी बोर्ड रूम में आज बात करेंगे सोने और चांदी की, क्योंकि लगातार बाजारों में हलचल देखने को मिल रही है और कमोडिटी बाजार इस समय एक ऐसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है जहां पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने न केवल सोने और कच्चे तेल की दिशा बदल दी है, बल्कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, कारोबारियों और नीति निर्माताओं का ध्यान भी अपनी ओर खींचा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौते ने मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीद जगाई है, तो इसी समझौते के बाद दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक होर्मुज फिर से सामान्य होता दिखाई दे रहा है। तेल टैंकरों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और बाजार को उम्मीद है कि आने वाले समय में वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी। यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव देखने को मिला। दूसरी तरफ सोना, जो लंबे समय से ग्लोबल अनसर्टेनिटी का सबसे बड़ा सुरक्षित निवेश माना जाता रहा है, वो भी इस समय दबाव में आ गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी फेडरल रिजर्व का सख्त रुख। फेड ने भले ही फिलहाल ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया हो, लेकिन भविष्य में दरें बढ़ने के संकेत देकर बाजार को साफ संदेश दिया है कि महंगाई के खिलाफ उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। फेड के इस रुख का असर डॉलर पर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और बॉन्ड यील्ड बढ़ी है और इसका सीधा दबाव सोने की कीमतों पर पड़ता दिखाई दिया है। नतीजा ये हुआ कि सोना लगातार तीसरे हफ्ते कमजोरी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वैश्विक कमोडिटी बाजार में एक नया ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है और क्या मध्य पूर्व में शांति की पहल तेल की कीमतों को और नीचे ले जाएगी और क्या मजबूत डॉलर और ऊंची ब्याज दरें सोने की चमक को और फीका कर सकती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, इन वैश्विक घटनाक्रमों का भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई, इन्वेस्टर्स और कमोडिटी बाजार पर क्या असर पड़ने वाला है। इन सभी अहम सवालों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी बाजार के जाने माने जो विशेषज्ञ हैं। मनोज जैन जी, आप पृथ्वी फिनमार्ट से हैं, आप रिसर्च हेड हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका कमोडिटी बोर्ड रूम में। सबसे पहले सर यही जानना चाहेंगे कि जो अमेरिका और ईरान शांति समझौते और फेडरल रिजर्व के जो ये सख्त रुख के बाद जो तस्वीर कमोडिटी बाजार में बनती दिखाई दे रही है, उसे आप कैसे देख रहे हैं। और आज सोना और चांदी लगातार करेक्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, ऐसे में क्या लगता है कि आज नए लो सोने और चांदी में लगते हुए दिखाई देंगे क्या? नमस्कार रूपा जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे जैसा कि हमारी मंडे को बात भी हो रही थी तो हमने दो चीजें कही थी। एक तो ये कि सोने में जो रिट्रेसमेंट है वो $4,400 तक रहेगा और चांदी में लगभग $70 से $72 तक। बुधवार के सत्र में हमने ऊपर की तरफ वो लेवल्स आते हुए देखे थे। उसके बाद हमने बोला था कि यहाँ पे जो मार्केट का आगे का रुख है वो फेड मीटिंग आउटकम्स के बाद तय होगा। और जैसे कि यहाँ पे आशंका थी कि फेड ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, फेड ने कोई बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन जो फेड चेयरमैन का जो इंस्टेंस था इंटरेस्ट रेट को लेकर के, वो उम्मीद से ज्यादा हॉकिश नजर आया। बाजार को इतने हॉकिश इंस्टेंस की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊपरी स्तरों पर बनी रह सकती है। इन्फ्लेशन और डेटा को देखकर वो आगे निर्णय करेंगे और स्टिकी इन्फ्लेशन जो है फेड की चिंता रहेगी। और जब तक जो इन्फ्लेशन है वो फेड के टारगेट रेट 2% तक नहीं आ जाता, वहां ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं रहेगी। उनके इस स्टेटमेंट के बाद हमने डॉलर इंडेक्स में मजबूती आते हुए देखी और आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो डॉलर इंडेक्स लगभग 18 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। डॉलर की मजबूती और फेड के वहां पे हॉकिश कमेंट्स के चलते हमने सोने और चांदी में तेज गिरावट आते हुए देखी है। लेकिन हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे नेक्स्ट वीक तक एक बार स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो भी मार्केट यहाँ पे रिएक्शन दे रहा है फेड चेयरमैन के स्टेटमेंट पे, वो उम्मीद से ज्यादा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो फेड की चिंता है इन्फ्लेशन को लेकर के, उसकी सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतें थी, जो कि अपने ऊपरी स्तरों से लगभग 35% तक करेक्ट हो चुकी है। जो $120 ब्रेंट की कीमतें पहुंच गई थी, वो अभी $80 के करीब आ चुकी है। तो हमारा मानना है कि आने वाले 2-3 महीनों में जो इन्फ्लेशन है वो भी कूल ऑफ होता हुआ नजर आएगा और जो फेड की सबसे बड़ी चिंता है वो वहां पे ईज होती हुई नजर आएगी। तो ये उम्मीद से ज्यादा रिएक्शन जो है मार्केट करता हुआ नजर आ रहा है और हमारा मानना है कि अगले 1 से 2 सप्ताह में कहीं भी मार्केट में स्टेबिलिटी आती हुई नजर आएगी। रूपा जी। ओके,